प्रिय भगतगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के 4 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तोता की पत्नी, जो बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी, हमेशा अपने पति से कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों गंगा किनारे एक पेड़ की डाली पर बैठे थे तो तोता की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। कृपया कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब तोता अपनी पत्नी की बातें सुनता है तो वह कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर मैना कहती है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार तोता अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है और कहता है, हे प्रिय, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्तियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर मैना पूछती है, हे स्वामी, वे कौन 4 लोग हैं जिन्हें किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखना चाहिए? तोता कहता है, मैना, मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब मैना कहती है, हे स्वामी, मैं आपकी इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, कृपया आप अपनी कहानी सुनाइए। तब तोता अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, अगर आप भी यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहा फल प्राप्त होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उसके पास केवल 2 बेटे थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उनके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया, समय बीतने के साथ साथ दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती है कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तो उन्होंने हमारे साथ यह कर दिया, उन्होंने वह कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी और कहने लगी कि तुमने घर का यह काम नहीं किया, तूने यह नहीं किया, तूने वह नहीं किया। तभी वह कहती है कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ती रहती थी। अब तो वृद्ध महिला भी उन बहुओं के झगड़ों को देख काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ।
एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था, और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं और उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुराफात ही आती है और फिर वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण है जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है कि उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा ही करता है। और वे लोग अपना अधिकतम समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताते थे। प्रिय दर्शकों, दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे ना रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगी, पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी है, तुम्हारे पति परदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा और धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर वह छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो। बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाने लगी और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हो, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी और ज़्यादा उत्पाद करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं। उसे कुछ भी नहीं कहती वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। अगले दिन फिर से लड़ाई होती है तो बुढ़िया छोटी बहू के पास जाकर समझाती है और कहती है, देख बहू, वह तुमसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर क्यों झगड़ रही हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती हो? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वह परदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रही हो। यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि यह वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम हमें ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ तो अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती हो और मुझे फूटी आँख से भी नहीं देखती। छोटी बहू को समझा समझा कर वृद्ध महिला भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, यह मानेगी नहीं। इन्हें समझाओ तो यह उल्टा मुझसे ही सवाल करती हैं, मुझसे लड़ने की बात करती हैं।
फिर वृद्ध महिला ने विचार किया कि इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत बचानी चाहिए, तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं जहाँ पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहाँ बोलते जाएंगे या बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा यह दोनों मुझ पर हावी हो जाती हैं। अगर किसी दिन हाथ उठा दिया और यह दोनों मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। प्रिय दर्शकों, अब वह दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगी हैं। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछता। बुढ़िया को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वह बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुओं बुढ़िया को अपने घर में रखना ही नहीं चाहती थी। वे सोचती थी कि काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वे बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सके। अगले दिन जब उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी, तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वह लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौटकर आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो बुढ़िया अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी तभी उसके पास एक विशाल सर्प वहां आ गया। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। इस भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा, हे नाग, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा, हे माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि जिस आश्रम पर मैं रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वे एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे, उसी से मैं जीवित था। लेकिन अब वे नहीं रहे। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सकें तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब वृद्ध महिला ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दो बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाएगा तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वह भी उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाया करेगी।
इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं नाग को दूध पिला दिया करूंगी। प्रिय दर्शकों, वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब तक वह नाग भी वहां पर आ गया और कहने लगा, हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो? फिर बुढ़िया कहती है, हाँ नाग, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस बुढ़िया ने तुरंत वह दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, हे माता, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय डर के कारण मैं आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अभी भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की तरह कैसे बोल सकते हैं? क्या आप सच में नाग हैं या कोई और? तब नाग ने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बना हूँ। मैं एक राजा के घर नाग के रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया है। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है। मेरी मुक्ति अब ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य का शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नागदेव ने अपनी कहानी वृद्ध महिला से कही। वृद्ध महिला को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपते छुपाते लाने लगी और नाग को पिलाने लगी। कभी वह दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी हर रोज उस स्थान पर आता और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होता। नाग को ऐसा लगता जैसे उसे अपनी असली माँ मिल गई हो। फिर एक दिन बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा, हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी, तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है। चलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुपकर देखने लगी। अगले दिन वृद्ध महिला रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वो दोनों छुपकर देख रही थी। वृद्ध महिला ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और कट्टे में छुपाया और घास काटने के बहाने जंगल को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा, चलो देखते हैं यह बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है। खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। वृद्ध महिला जंगल में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटती थी और वहां वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थी कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया और बुढ़िया उसे दूध पिलाने लगी। सर्प दूध पीने लगा। जब बहुओं ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सर्प बहुत ही बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गई। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और यह बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है, बल्कि हमारी सासू माँ लगती ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। प्रिय दर्शकों, उन दोनों को बहाना मिल चुका था।
ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली आई। इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। और घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं जो कि डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने दरवाज़ा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी थी और हाथ में डंडा पकड़ रखा है। बुढ़िया ने देखा कि यह क्या मंजर है, इन दोनों का यह कैसा रूप है, यह हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो। तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी कोई डायन नहीं, तुम्हारी सास हूँ। तुम्हारे बच्चों को कैसे खा जाऊंगी? अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे ही पोता पोती हैं, जो मुझे मेरे बेटों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसे क्या बातें कर रही हो। तब वह दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ। हमने तुम्हें देख लिया है, तू एक खतरनाक सर्प को दूध पिलाती हो, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस सर्प को पिलाती हो। वह सर्प कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई चुड़ैल या डायन है, और अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस घर में हम घुसने भी नहीं देंगे, और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तू यहाँ से सीधे वापस चली जा। आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बुढ़िया अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी, मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वह दोनों दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में ही उस स्थान पर चली गई जहाँ पर वह आम तौर पर घास काटा करती थी, और उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आए, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा, नाग वहां पहुंच गया। उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पड़ी कि बरगद के पेड़ के पास वह बुढ़िया रो रही है। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रहे हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध में अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए, और वह कहती हैं कि मैं चुड़ैल हूँ। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को और उनको मार कर खा जाऊंगी। इसलिए उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग ने कहा, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए।
इसके पश्चात वह नाग बुढ़िया माता को लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और उसके पीछे वृद्ध माता। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग बुढ़िया माता को लेकर आता है। वहां वह आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले जाता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है, यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहाँ पर ही रहता हूँ और इसी आश्रम में मुझे उस ऋषि ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यहीं कहीं आसपास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पीजिए, हमें भी पिलाएं। बुढ़िया गाय का दूध निकालती है, फिर उस दूध को सर्प को पिलाती है और स्वयं भी पीती है। फिर नाग कहता है, हे माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम में रहें। यह गाय हमारे लिए दूध देगी और यहाँ ऋषि महात्मा की कृपा है। वे अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। ऋषि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास है। यहाँ रहने वाले को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। खाने पीने की हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ वहीं आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन नाग को हर दिन की तरह घूमने गया, लेकिन शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतजार करती रही कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी नाग लौट कर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल जाती है। जंगल में उसने देखा कि उसका बेटा नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और वह नाग पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। वह नाग काफ़ी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया पूछती है, बेटा ये सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, जब मैं शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के कारण मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया कहती है, बेटा तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूँ। इस तरह से बुढ़िया उस नाग को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वह बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसे एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है
और बार बार उसे प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। तब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उस पिता को देखकर क्या करूँगा जिसने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, हे बेटा, उस समय तुम एक नाग रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो, तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहाँ चलो। इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूँगी। नाग जो राजकुमार था वह बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल को चल देता है। चलते चलते जब वह अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सब सोचने लगते हैं, काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस नगर में प्रवेश करते हैं और वहां के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं कि राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ की राजा और रानी से मिलना चाहते हैं, वह कहाँ है? इस पर मंत्री ने कहा, बेटा, हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, मंत्री जी, कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सकें, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तब मंत्री कहता है, राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह बात 25 साल की है। 25 साल पुरानी बात है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वह बड़े भयभीत हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा ने घर में पुत्र की जगह एक सर्प को पैदा किया है, तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया और तब से राजा और रानी का शरीर सूखकर कांटा हो गया है और उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया है। वे कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया, अगर आप हमें उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। मंत्री उस राजकुमार और बुढ़िया माता को राजा और रानी के पास ले जाता है, जहां वे निराश होकर लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। फिर राजकुमार उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ाती है। वे दोनों उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई है। तुम कौन हो बेटा? अपना परिचय दो। प्रिय दर्शकों, तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ। और रानी से कहता है, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्मा था, मैं नाग रूप में था, मुझे ऋषि का श्राप लगा हुआ था इसलिए मैं नाग बना, लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था, 25 साल पूरे हो गए और आज हम पुनः मनुष्य स्वरूप में आ गए हैं। माँ, अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? इतने शब्द सुनने के बाद रानी भागकर अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और उस राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, बार बार
पुचकारने लगे। उन राजा रानियों को ऐसा लगता था कि मानो उनके अंदर एक शक्ति आ गई हो। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा और रानी कहते हैं कि इंसान को कभी भी यह 4 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। फिर राजा ने सभी प्रजा को संबोधित किया कि हमारा बेटा आ गया है। प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि कल राजकुमार अब से राजगद्दी पर बैठेगा। पहले दिन राजा ने उसका राज्याभिषेक किया और उसी दौरान वह बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है। सोचने लगती है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तब राजा कहते हैं, हे माता, आज से तुम यहाँ की राजमाता कहलाओगे। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब वह बूढ़ी माँ के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को घर में ना पाया तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ गई है। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारी माँ एक चुड़ैल या डायन थी, इसलिए मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ के दोनों बेटे क्रोध से भर उठे और अपनी पत्नियों को डांटने फटकारने लगे और उनसे पूछने लगे और उन्हें घर से निकालने लगे। वे बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को ही चुड़ैल और डायन कह रही हो। हमारी माँ कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते थे, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, ना कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नज़र से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। इधर दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि उनकी माँ एक राज्य की राजमाता है, तो फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी माँ बड़ी दया स्वभाव की थी, रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। इस प्रकार भगवान ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है और उसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपनी वृद्ध माता राजमाता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे माँ, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वह वृद्ध माँ कहती है, मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यहाँ हमारे पास एक और बेटा है, तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। वृद्ध माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं बहुत ही दुखी थी। भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर तोता इसको कथा को समाप्त करता है। प्रिय दर्शकों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालना, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।